नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब चुनावी साल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2023 के चुनाव के लिए सियासी बयानबाजी भी चरम पर है कि नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने के लिए फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। आखिर क्या है ये फिल्मी डायलॉग, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। 70 के दशक की सुपरहिट फिल्म दीवार का ये डायलॉग 50 साल बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में काम आ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक ट्वीट करते हुए जनता की ओर से लिखा कि हमारे पास न्याय योजना है, मुफ्त इलाज है, स्वामी आत्मानंद स्कूल है, धनवंतरी मेडिकल स्टोर है, हाफ बिजली बिल है और सबसे कम बेरोजगारी दर समेत बहुत कुछ है। अपने इस ट्वीट में सीएम ने यह भी पूछा, तुम्हारे पास क्या है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लिखा, हमारे पास छत्तीसगढ़ महतारी है। रमन सिंह के इस जवाब पर फिर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के पास गाड़ी है, बंगला है और उससे पहले क्या था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा रमन सिंह ने नहीं की, छत्तीसगढ़ महतारी का निर्माण हमने किया, इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी हमारी है। उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, पहले क्या था वो देख लो। छत्तीसगढ़ महतारी की कभी सेवा उन्होंने नहीं की। छत्तीसगढ़ के लोगों को वो प्रताड़ित करते रहे, आदिवासियों को वो नक्सली बता के जेल में ठूसते रहे, गोलियों से भूनते रहे। छत्तीसगढ़ महतारी का निर्माण हम लोगों ने किया। उसके प्रभारी ने तो कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति क्यों बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी तो हमारी है, हमारे पास छत्तीसगढ़ महतारी है, उसके पास क्या है? छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। असल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़िया मुद्दों को लगातार उठाया है। अपने भाषणों में भी अक्सर बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के का नारा भी देते रहे। अब इसी लाइन में 2023 में कांग्रेस चुनाव भी लड़ने जा रही है। जब छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सामने रखती है, जिनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य निर्माण का बिल संसद में पास कराया। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा 15 वर्षों तक हमने की और कांग्रेस सरकार ने उस विकास के पहिए को रोक दिया। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 50 साल देश और प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कभी नहीं सोचा। और आज छत्तीसगढ़ जिस विकास की दिशा में डॉक्टर रमन सिंह ने जो किया, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का एक नाम रहा, चाउर वाले बाबा के नाम से। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के इस फिल्मी डायलॉग से अंदाजा लगाया सकता है कि 2023 में होने वाले चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल होने जा रहा है। अब जनता तय करेगी कि किसके डायलॉग में कितना दम है। सौरभ सिंह परिहार, IVC 24। फिल्म में भले ही अमिताभ बच्चन इस डायलॉग के बाद खामोश हो गए थे, लेकिन भूपेश बघेल खामोश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी तो हमारी है। तो डॉक्टर विनय जायसवाल जी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक के तौर पर है, संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। तो संजय श्रीवास्तव जी, वो तो कह रहे हैं कि महतारी भी हमारी है, न्याय योजना भी हमारा है, आधा बिल भी हमारा है, हमारा ही हमारा है। देखिए, क्या इनका है क्या नहीं है, ये तो हमने 4 वर्ष तक लगातार बातचीत रखी है। लेकिन अभी मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुन रहा था तो मुझे उनके वक्तव्य से कुछ बातें सही लगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महतारी मेरी है, महतारी सामने वाले की नहीं, दूसरे की नहीं है। और यही तो हम कह रहे हैं कि मां को भी बांटने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। अच्छा। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वक्तव्य जो आया है वो यही है
कि एक परिवार और एक घर को किस तरीके से बांटकर मां पर भी एकाधिकार लगाया जाता है, यह भूपेश बघेल जी ने बताया। और यह तो इतिहास दर्ज है। देश की आजादी में भारत माता को भी यदि बंटवारा करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक व्यक्ति को उसकी आकांक्षा की पूर्ति के लिए देश का बंटवारा हो जाता है। दो व्यक्ति को लगता है कि हां हमें प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया और भारत माता के दो टुकड़े हो गए। यह काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और वही डीएनए की प्रस्तुति इस बार फिर से भूपेश बघेल जी कर रहे हैं कि मेरी है तेरी है। अरे ये तो हिंदुस्तान है, भारत है। मेरे भाइयों कांग्रेसियों, माता का विभाजन कभी नहीं होता, माता का टुकड़ा कभी नहीं होता। और तेरी मां मेरी मां नहीं है। पुत्र बिगड़ सकता है, परिवार टूट सकता है, लेकिन उन सभी बच्चों की माता एक ही रहती है। और आज के बाद कम से कम यह ना कहें, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जो जनता है उनकी महतारी यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ महतारी है। और 135 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी माता यदि कोई है तो वो भारत माता है। कम से कम क्या कह रहे हैं इस बात को समझने की आवश्यकता है। 4 साल का रौद्र रूप और 4 साल की आपकी ईगो, आपकी एरोगेंसी इस बात को कह रही है। इस पर रौद्र रूप नहीं लगाया जाता, एरोगेंसी, तो मुझे लगता है और इसके साथ ये कहा जा रहा है विनय जायसवाल जी कि माता का भी विभाजन किया जा रहा है। राहुल जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है कि कैसे देश का बंटवारा करे, कैसे समाज का बंटवारा करे, लगभग वही बात जो भाजपा के प्रवक्ता है संजय श्रीवास्तव जी उन्होंने कही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो 4 साल गौरवशाली 4 साल पूरे हुए राहुल जी, आज छत्तीसगढ़ महतारी कौन है? छत्तीसगढ़ महतारी है यहाँ के किसान, यहाँ के अन्नदाता, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई, यहाँ के पिछड़े भाई, यहाँ के हमारे व्यापारी, यहाँ के हमारे युवा। इनके लिए काम 4 साल में माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अगर आप देखेंगे राहुल जी, जिस तरह से रमन सिंह जी ने बौखला के कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी मेरी है, तो छत्तीसगढ़ महतारी को किसने बांटने का काम किया है? ये रमन सिंह ने बांटने का काम किया है। ये वही रमन सिंह थे जो बात करते थे क्रेडिबल छत्तीसगढ़ की। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आज कांग्रेस की सरकार बात करती है, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का जो फोक है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जो नृत्य है, सुआ है, ये हरेली का त्योहार है, विश्व आदिवासी दिवस है, आज अरपा पैरी के धार का जो राजगीत है, इसको किसने लाया? ये 4 साल में किसने प्रतिस्थापित किया? अरे इसके पहले क्या थे? रमन सिंह करीना कपूर के साथ में सेल्फी खिंचाया करते थे। ये काम होता था भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में। ये क्या छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात करेंगे? ये क्या छत्तीसगढ़ की महतारी के बारे में बात करेंगे? अरे ठीक है सर, शुरुआती 90 सेकंड आपके समाप्त हो गए। राम अवतार तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या अगला विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? छत्तीसगढ़िया वाद बनाम 15 साल 4 साल, किस आधार पर होने वाला है ये चुनाव? सही कहा आपने, इसी रास्ते में नेता जा रहे हैं, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए, हाल के गुजरात में भी चुनाव हुए, वहां पर भी जो चुनाव हुए ना, गुजरातीवाद, वहां पर स्थानीयवाद, तो अब जो राष्ट्रीयता के मुद्दों के अलावा राज्यों में क्षेत्रीयतावाद पे चुनाव पे ज्यादा गहरी तरीके से पैठ जमाने के मौके मिल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी कोई भी हो। अच्छा। उड़ीसा जाइए आप, चाहे अभी गुजरात गए, बिहार गए, यूपी गए, इन कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र गए, उन राज्यों में क्षेत्रीयतावाद, क्षेत्रीय मुद्दे इस तरह से उठाए जा रहे हैं। तो इसी तरह से भावनात्मक जो मुद्दे हैं आज इन दोनों बड़े नेताओं ने उठाया। इसको इस कहानी से भी समझा जा सकता है। कैसे? हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में हर भाई अलग अलग रहता है, मगर माँ का सेवा कौन सही कर रहा है? कोई पढ़ लिख लिया, विदेश चला गया, कोई यही सेवा कर रहा है, अस्पताल ले जा रहा है, मगर बच्चे तो सभी एक माँ के हैं ना। मगर वास्तविक में कौन सेवा कर रहा है ये समाज जानता है। समाज के लोग जानते रहते हैं कि जो बेटा है उसका, वो बेटा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, मंझला बेटा सेवा करता है, माँ की नहीं करता। तो सेवा करना महत्वपूर्ण बात है। भावनात्मक
वोट लेना दूसरी बात है। तीसरी बात जो है ये है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है, जिस लिए छत्तीसगढ़ राज्य बना, जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य बना, क्या वो सही दिशा में जा रहा था या जाने की कोशिश हो रही है? छत्तीसगढ़िया लोगों को संसाधनों में इनका अधिकार है, हाँ, नेतृत्व में अधिकार है और संस्कृति में इनका बढ़ावा आना चाहिए। हर राज्य के संस्कृति में पनप रहा है, तो वैसी अगर यहाँ की संस्कृति पनपे, इस दिशा में जो सही तरीके से काम करे, वही असली छत्तीसगढ़िया, वही छत्तीसगढ़ की सही सेवा कर रहा है। सही सेवा कर रहा है, यानी कौन बेटा सेवा कर रहा है, ये आपने उठा दिया है इस बहस में। संजय श्रीवास्तव जी, डिबेट के पहले हिस्से में डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उकेरने का कार्य हमने किया है, इसलिए महतारी हमारी है और बांटिए मत, ये उनका वक्तव्य है। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, हमारी विधाएं जो हैं, ये किसी से छिपा हुआ विषय नहीं है, हर एक छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में है। देखिए, छत्तीसगढ़ का कितना मान और सम्मान कांग्रेसियों के दिल में है, इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर देता हूं। ये देश 1947 में आजाद हुआ। प्रथम 50-58 वर्षों तक इस देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी। यहां से 4-4, 5-5 बड़े केंद्रीय मंत्री, विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेताम, तमाम प्रकार के दिग्गज, दिग्विजय सिंह, लेकिन इनके बूते की बात नहीं रही, केवल छत्तीसगढ़ की बात होती रही, लेकिन राज्य का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। रामावतार तिवारी जी बैठे, इसके साक्षी हैं। पहली बार हमारी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कमिटमेंट हमने पूरा किया कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारी सरकार ने किया और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। डॉक्टर विनय और जो जी, काम कांग्रेस से 50 साल में नहीं किया, वो हमने केवल 12 महीनों के अंदर में 12 महीनों के अंदर में करके दिया। लेकिन इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को तो हमने समझा ना, हमारी सरकार ने समझा। राहुल जी, केवल सतही बात करना भारतीय जनता पार्टी के आदत में शुमार है। अच्छा, ये बात अब पूरे केंद्रीय मंत्रियों की करने लगे, कांग्रेस के 50 साल की बात करने लगे। अरे आप मेरे को ये बताइए ना, आप मेरे को ये बताइए कि इस तरह से ये बोल के जो छत्तीसगढ़ के जिन महापुरुषों ने छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने मांग किया, उनका सीधे सीधे अपमान करने का काम कर रहे हैं। छेदी लाल जी का अपमान कर रहे हैं, चंदूलाल चंद्राकर जी का अपमान कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की ये इनकी नीयत है, ये इनका छत्तीसगढ़वाद है ही नहीं। अरे इनके समय में आप इनका रमन सिंह का कैबिनेट देखते, वो छत्तीसगढ़िया कैबिनेट था क्या? अरे आज पर्दे के पीछे आज हर चीज में परिलक्षित हो रहा है। आज गांव-गांव में, अरे आज अन्नदाता को 2640 रुपए धान का कीमत मिलने वाला था। अरे आप लोगों ने बोला था ना कि 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, लोगों को बोनस देंगे। केवल 15 साल में 2 साल चुनावी वर्ष में अन्नदाताओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। अरे इन लोगों ने बोला था कि आदिवासी परिवार के हर सदस्य को हम एक नौकरी देंगे, गाय बछड़ा देंगे। कहाँ गया इनका सारा का सारा जो छत्तीसगढ़ की बात करते थे? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद 9,000 करोड़ रुपए का अन्नदाताओं का कर्जा माफ करने का काम, लोगों के बिजली बिल आधा करने का काम, 2640 रुपए इस वर्ष जो धान का समर्थन मूल्य है उसको देने का काम, 275 रुपए होता है, लेकिन आप दे रहे हैं। एक चीज आ रही है संजय श्रीवास्तव जी, एक चीज सामने आ रही है, किसानों के अंग्रेजी सामने आ रही है, तो कांग्रेस संजय श्रीवास्तव आ रहा हूं सर, प्लीज सरकार डाल रही है, प्लीज प्लीज। संजय श्रीवास्तव जी, एक बात आ रही है कि ठीक है आपने छत्तीसगढ़ को बनाने का कार्य किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को आपने भुला दिया, ये कहना है विनय जायसवाल जी का। वो कह रहे हैं कि आप उठा के देख लीजिए अपनी कैबिनेट को, शुरुआती कैबिनेट को, और कभी नहीं उठाया, वो तो हम उठा रहे हैं 4 सालों में। देखिए, ऐसा है, पहले तो ये गफलत में आ गए कि राज्य का निर्माण नहीं किए। 50 साल तक निकम्मी कांग्रेस की सरकार रही, राज्य का निर्माण सबसे ज्यादा यदि आघात छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ। अरे अभी तो जो जिलों का निर्माण हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं आपके लोग, बैठे हुए कांग्रेस के नेता थे। सुनो 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 डॉक्टर तुम्हारा इलाज हम कराएंगे, आप सुनिए। अरे आप बोलने के लायक है आपके लिए इसको खोला हमने। अरे सुनो, अरे छत्तीसगढ़ में संजय जी और विनय जायसवाल दोनों लोगों को सर पार्लियामेंट्री स्पीच का इस्तेमाल कीजिए। आप दोनों विद्वान हैं, संभ्रांत हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बैठा है,
कांग्रेस किसने और खोला? भाजपा का प्रतिनिधि है, कांग्रेस और भाजपा का प्रतिनिधि है। सर प्लीज भाषा की गरिमा रखिए। छत्तीसगढ़ तो बहुत अच्छा राज्य है, आप लोग उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ये तो अभी भी सोच रहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम जो 15 साल से किए हैं, ऐसा है तो पता ही नहीं है कि जब कोई बीच में बोलता है तो उनको इलाज करने की आवश्यकता होती है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, यशस्वी भूपेश बघेल जी की आज ये डॉक्टर हैं, ये बताएं 4 साल में एक अस्पताल की सरकार है। मुझे बताएं 4 साल में एक अस्पताल, आज डॉक्टर विनय जायसवाल विधायक के पहले डॉक्टर है, ये बात एक अस्पताल का नाम बता दो सरकार आया है 4 साल के अंदर में कि एक अस्पताल आपने खोला। अरे इसके कुछ पहले नहीं, 15 साल इन्होंने क्या शून्य किया? बटे सन्नाटा, पूरे रेत माफिया, का जो सैंड माफिया, उसमें सीमेंट माफिया, लैंड माफिया और तो और गर्भाशय निकालने का भ्रष्टाचार काम किया, हजारों की संख्या में तब्दील हो लोगों गया, को अंधा बनाने का काम किया। आम ये आदमी इनकी छोड़िए, सरकार थी। कांग्रेस के नेता को गोली मार दी गई, की सरकार ये पूरे छत्तीसगढ़ आप बना रहे छत्तीसगढ़ में हैं, राजीव में गांधी तब्दील हो गया है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी राम अवतार जी भी हमारे साथ है। ये छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासी दावेदारी क्यों हो रही है राम अवतार जी, जरा उसे समझाइए हमारे दर्शकों को। मैं दोनों लोगों के पास आ रहा हूं, विनम्र निवेदन है दोनों महानुभाव से। सर प्लीज राम अवतार जी। भाजपा जो है राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा लेती है, जो इस समय देश में सबसे प्रभावशाली है। अच्छा। और लोगों को घर भी गई है, और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इसलिए बहुत ही मजबूत हुआ और फैसले भी लिए, वो नीचे तक उन्होंने फैसले लिए। शायद उसी दिशा में अब भूपेश बघेल जी जाना चाहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी आवाज, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संस्कार, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, और उसको बढ़ावा हमने दिया है। और भाजपा ने कहीं न कहीं ये भूल कर दिया है। इसलिए जो भाजपा की स्थिति है वो यहाँ पर बचाव के मुद्रा में रहती है। जैसे आप देखिए गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां गुजरातीवाद, गुजराती चीजों को बढ़ावा दिया, वहां पर कांग्रेस किनारे लग गई है, उन चीजों को पकड़ नहीं पाई वो। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने उनको पकड़ लिया और भाजपा उसको पकड़ नहीं पा रही है। जैसे वो धान के मुद्दे को लेकर भावनात्मक तरीके से, क्योंकि धान का कटोरा है, धान की संस्कृति है, उसे भावनाओं से जोड़ के अपने आप से जोड़ते वो करीब जाने की कोशिश करें। वो भावनाओं के अलावा फैसले ऐसे लिए जो फैसले 15 साल में कहीं से कहीं लेने में भाजपा से चूक हुई है, उसी चूक को दिखाकर वो अपना हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहस के अंतिम सिरे में है छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासी दावेदारी क्यों, ये हमारा दोनों प्रवक्ताओं से सवाल है। पहले डॉक्टर विनय जायसवाल जी आपसे। छत्तीसगढ़ महतारी का जो एक मुख्यमंत्री के रूप में आज कोई काम नहीं कर रहा है, आज कैबिनेट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के कमियां के रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है। अब कितना बोले, इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। राहुल जी, मैं तो पहली बात बोल रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि इनका तो कैबिनेट देखिए ना। इनका जो पिछला जो 3 बार का कैबिनेट था वो क्या छत्तीसगढ़िया कैबिनेट था क्या? आज छत्तीसगढ़िया कैबिनेट जो है छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता की बात करती है, छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कृति की बात करती है, छत्तीसगढ़ महतारी के परंपरा की बात करती है, छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कृति की बात करती है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बात करती है, छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए बात करती है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बात करती है। पहले क्या होता था? पहले नान घोटाला श्रीवास्तव जी आपकी बारी है। ये कांग्रेस का एजेंडा, ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है, ये कांग्रेस का एजेंडा रहा है राहुल जी कि बांटो और राज करो। यही काम जो देश में कांग्रेस ने किया और सिमट गई, वही काम की शुरुआत इस छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रही है कि आपस में समाज को बांटो, लोगों को बांटो और राज करो। प्रत्येक छत्तीसगढ़िया अपनी संस्कृति से ओतप्रोत है। सरकारें समझाएंगी क्या कि आपकी संस्कृति क्या? छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासी दावेदारी पर आपने जोरदार बहस देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, धन्यवाद, नमस्कार।